नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, हैदराबाद से इस वक्त जुड़े हुए मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और स्वाध्याय परिवार से सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन में शामिल हुए सभी स्वजनों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत चिंतन, भगवान की वाणी के भावों का श्रवण लाभ प्राप्त करना भगवान की कृपा का ही परिणाम है। तो उसी यात्रा में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर कुछ आत्मचिंतन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, जिसको कहा गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें भिन्न भिन्न विषयों पर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा पूर्वक आत्मचिंतन का, ब्रह्मात्मैक्य बोध का एक सोपान बनाया। उसी विषयों में एक विषय है सम्यक दर्शन प्रकरण। उस सम्यक दर्शन प्रकरण के जो 7 श्लोक है उन पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आइए प्रक्रिया के अनुसार पहले पाठ करते हैं, फिर चिंतन करेंगे। 27 से लेकर 33 तक। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथक् भाव मेकस्थमनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। प्रिय स्वजनों, भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग जिस विषय पे चिंतन कर रहे हैं उसमें भगवान ने पहले 2 श्लोकों में सम्यक दर्शन प्रकरण में 27 और 28 2 श्लोक में ब्रह्म की समता का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने अकर्तृत्व का वर्णन किया 29वें श्लोक में।
अधिष्ठान का वर्णन किया 30वें श्लोक में। अब 30वें श्लोक में अधिष्ठान का वर्णन करने के पश्चात भगवान कहते हैं कि उस अधिष्ठान ब्रह्म को उपलब्ध होना है। ब्रह्म संपद्यते तदा, जब एकस्थम अनुपश्यति, वो एक अधिष्ठान को उपलब्ध होगा, देखेगा, वही ब्रह्मानुभूति कर पाएगा, ये भगवान ने कहा। तो एक प्रश्न उठा, जिस चेतन सत्ता ब्रह्म की बात कर रहे हैं, अधिष्ठान की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म का पता क्या है, वो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, और उसका स्वरूप कैसा है, भगवान ने इस विषय पे अपना भाव दिया है। इसलिए अब 31वां जो श्लोक है, इस 31वें श्लोक में, मतलब 31 क्या कहूँ, 3 श्लोक, 31, 32 और 33, इन 3 श्लोकों में भगवान ने जो ब्रह्म की निर्लेपता, इसका वर्णन किया। शरीरस्थ भी निर्लेप है, प्रकृतिस्थ भी निर्लेप है, उसकी निर्लेपता कैसी है, ये भगवान ने यहाँ ये बात कही है। इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। 31वां श्लोक, 30 श्लोक तक हम लोग चिंतन कर चुके हैं। तो भगवान, इसका हम लोगों ने पाठ किया है। क्या भगवान कहते हैं, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। प्रिय स्वजनों, यहाँ ये देखने की बात है कि 3 श्लोक, हालांकि एक ही विषय के हैं, 31, 32, 33, इन तीनों में क्या बताया मैंने, ब्रह्म निर्लेप है। इस बात को भगवान ने विभिन्न उदाहरणों से, विभिन्न दृष्टांतों से समझाया है। तो हम लोग इस श्लोक का पहले चिंतन करें। 31वां, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसका अन्वय क्या बनेगा, बहुत सरल अन्वय है। कौन्तेय अयम परमात्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अव्ययः शरीरस्थ अपि न करोति न लिप्यते। इसका तो ये हो गया अन्वय। अब इसका अर्थ क्या बनेगा, कौन्तेय, हे कुंती नंदन, हे कुंती के पुत्र, अयम परमात्मा, यह जो भगवान है, परमात्मा है, चेतन ब्रह्म है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि होने से, निर्गुण होने से, अव्ययः। देखिए, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अव्यय, अनादि होने से, निर्गुण होने से, उसको क्या कहेंगे, अव्ययः। कहाँ रहता है, शरीरस्थ अपि, शरीर में रहते हुए भी, अपि शब्द पर ध्यान देना, शरीर में रहते हुए भी, न करोति, कुछ करता नहीं है, न लिप्यते, न वो लिप्त होता है। जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था अपने पूज्य गुरुदेव से, तो हमारे महाराज जी वैसे विनोद में बोलने लगे कि भाई ये बेटा, ये जो ब्रह्म है ना, बड़ा निकम्मा है, कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है, पड़ा रहता है, न करोति न लिप्यते। अब आइए देखते हैं भगवान क्या है। तो भगवान का एक बहुत सुंदर स्वरूप बताया, परमात्मा अयम, अयम परमात्मा का ही है, अथवा परमात्मा अयम, यह जो भगवान है, परमात्मा है, वो कैसा है, बोले अव्यय, अव्यय और अव्यय है, मतलब परम आत्मा अव्यय है। अव्यय मतलब उसमें से कुछ निकलता जाता नहीं है, वो एक रूप में रहता है, अव्यय। अर्जुन, यह जो चेतन तत्व है, जिस अधिष्ठान की हम बात कर चुके हैं पहले, उस अधिष्ठान तत्व को अव्यय समझना। अभी हम अव्यय की व्याख्या करेंगे। मतलब इस अव्यय को जानना है,
इसमें कोई विशेषता वाली बात तो है नहीं। और ये जो अव्यय है कोई संयोग से किसी से मिलन होकर अव्यय बनाओ नहीं, ये स्वतंत्र रूप से किसी पर भी आश्रित नहीं है। अच्छा भाई, अव्यय आप कहते हैं, इसका कोई रीजन तो बता दो, ऐसे किसी को भी अव्यय बता दें क्या? बोले भगवान ने कहा अव्यय इसीलिए मैं कह रहा हूं अनादित्वात्। ये रीजन पकड़ना, थोड़ा सा हेतु पकड़ना। अनादि होने के कारण, ठीक है, अव्यय क्यों बताया? अनादि। अनादि का मतलब जिसका आरंभ नहीं, वो अनादि है। तो ब्रह्म का आरंभ नहीं है, ब्रह्म है। अब आरंभ कहां से होगा भाई? लेकिन अब एक आप प्रश्न कर सकते हैं, यदि आप लोग गीता बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे मालूम है, तो आप तुरंत भगवान से एक प्रश्न कर दीजिए। हमारा भी तो अधिकार है प्रश्न करने का ठाकुर जी से। आप कहते हैं कि ब्रह्म क्या है? बोले निर्गुणत्वात् अव्यय, निर्गुण होने से अव्यय है। तो हम भगवान से कहेंगे महाराज फिर एक काम करते हैं, प्रकृति भी अव्यय है। भगवान कहेंगे कि बिल्कुल रॉन्ग, प्रकृति को अव्यय मान ही नहीं सकता। अर्जुन ने मानो कहा, हम लोग भी अर्जुनी बनकर पूछ रहे हैं, आप कहते हैं कि अव्यय है ब्रह्म, क्यों? निर्गुणत्वात् अव्यय, अनादित्वात् अव्यय, अनादि होने के कारण अव्यय है। तो हम कहेंगे महाराज कल से एक काम करो, जैसे ब्रह्म को अव्यय बता रहे हो, प्रकृति को भी अव्यय बताना चालू करो। भगवान ने कहा कि ऐसे उठपटांग क्यों बातें कर रहे हो? हमने कहा महाराज आप ही के श्रीमुख से बात निकली है। क्या कहा है भगवान ने? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। याद है कि नहीं आप लोगों को? 19वां श्लोक। भगवान ने कहा प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। और आप ब्रह्म को क्या कहते हैं? अनादि होने के कारण अव्यय है। तो अनादि होने के कारण अव्यय है, तो प्रकृति का नाम भी अव्यय होना चाहिए। ब्रह्म को अव्यय क्यों मान रहे हैं आप? क्योंकि आप ही जब कह रहे हो अनादि होने के कारण ब्रह्म अव्यय है, तो आप ही के श्रीमुख से आया है प्रकृति अनादि है, तो प्रकृति भी अव्यय है। प्रश्न आया है समझ में? अब देखना जरा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। भगवान ने कहा भाई दोनों में थोड़ा फर्क है। बोले क्या? पूरी बात तो सुनो, एक लक्षण नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अनादि प्रकृति है, अनादि ब्रह्म है, लेकिन निर्गुणत्वात्। हा 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 हा, यह है गीता का सौंदर्य। अनादि प्रकृति ब्रह्म दोनों है, लेकिन प्रकृति निर्गुण नहीं है, ब्रह्म निर्गुण है। क्यों भाई? ब्रह्म में, प्रकृति में कौन कौन से गुण है? 14वें अध्याय में, अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान ने घोषणा कर दी है। गुण है तो 3, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये कहां से आते हैं? भगवान कहते सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये किसके? ब्रह्म के कि प्रकृति के हैं? बोले प्रकृति के हैं। तो प्रकृति को निर्गुणी नहीं बोल सकते आप, प्रकृति सगुणी है, गुण सहित है। और याद रखना सज्जनों, जहां गुण होंगे वहां विकार होंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं ना क्षेत्र के विकार, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघात, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। एक क्षेत्र के विकार है, प्रकृति के विकार है। अच्छा महाराज प्रकृति के विकार क्यों है? बोले जहां गुण होंगे वहां विकार होंगे, क्योंकि सत्व में भी, रज में भी, तम में भी ये विकृति रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ब्रह्म का दूसरा रूप क्या बताया? 2 रूप बताया, एक अनादि है और एक निर्गुण है, कोई गुण नहीं। मतलब पुरुष अनादि के साथ साथ निर्गुण भी है, गुण रहित है अर्जुन, इसलिए तुमको कहना पड़ेगा अविकारी है। 2 रीजन बताया। अव्यय होने का रीजन क्या है? निर्गुण और अविकारी। निर्गुण है तो अविकारी है, और क्या कहते हैं? अनादि है और निर्गुण है।
अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, ये दो होने के कारण ब्रह्म को अव्यय बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा भाई, अव्यय शब्द का एक अर्थ बनता है, बहुत प्यारा भाव है, आप लोग पढ़ेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। क्या भाव बनेगा देखिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। पाणिनि जी ने कहा है भाई ये बात। तो सदृशम, सब जगह एक रूप से रहता हो उसको बोलेंगे अव्यय। चाहे उसको आप पुल्लिंग में प्रयोग करो, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, चाहे नपुंसक लिंग में प्रयोग करो, अव्यय अव्यय रहता है। जैसे मैं बताता हूं ना, जो प्रातः शब्द है, कई बार लोग क्या बोलते हैं, प्रातः काल। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं भैया कम शब्दों का प्रयोग करो, इस्तेमाल करो। जब तुमने ऑलरेडी प्रातः लिख दिया तो काल लिखने की जरूरत ही नहीं है। सायं काल, हाँ, सायं काफी है। तो जैसे सायं शब्द क्या है, अव्यय है। प्रातः शब्द क्या है, अव्यय है। तो प्रातः स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, चाहे पुल्लिंग में प्रयोग करो, चाहे नपुंसक लिंग में प्रयोग करो, प्रातः प्रातः ही बनता है, क्योंकि प्रातः शब्द का व्यय नहीं होता है हर लिंग में, हर विभक्ति में। उसी तरह से ब्रह्म क्या है, बोले अव्यय है। अव्यय होने का कारण अनादि है और निर्गुण है। आया समझ में। अब नीचे की पंक्ति, एक बहुत प्यारी पंक्ति है, नीचे की पंक्ति पकड़ना। रहता कहाँ है, इतना सुंदर स्वरूप परमात्मा का अव्यय है, उसका निवास स्थान कहाँ है, हम भी उसको खोजेंगे, पता बता दो। भगवान ने कहा लिख लो, बता दीजिए प्रभु कहाँ है। भगवान कहते शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर में रहता है। अब बड़ी विचित्र स्थिति आपको लगेगी ये पंक्ति, शरीर में रहता है लेकिन करता क्या, बोले कुछ नहीं करता। रहता शरीर में, कुछ करता ही नहीं। देखो भाई, एक बहुत प्यारी बात आपसे कहूं, सबके शरीर में वो है। अरे महाराज, शरीर में है फिर भी लेप नहीं होता, इसलिए भगवान ने एक बहुत सुंदर शब्द नजाकत से दिए, अपि, शरीरस्थ अपि। अरे ऐसा परमात्मा शरीर में है, वो किसी प्रकार का उसको लेप नहीं लगता। हम भगवान से फिर एक प्रश्न करते हैं, भगवान आप उठपटांग बोलते हैं लगता है, बोले क्यों? आप तो थोड़ी देर पहले क्या बोल चुके हैं भगवान? भगवान ने इसी अध्याय में क्या कहा है, यथाभूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। अधिष्ठान के बारे में भगवान ने क्या कहा, संपूर्ण विश्व प्रपंच जो नाना रूपों से भास रहा है वो एक ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म सबका आश्रय हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यदि हम कहेंगे वो ब्रह्म शरीर में है तो आप क्या बनाएंगे फिर? ब्रह्म को रखने वाला शरीर ब्रह्म से बड़ा हुआ कि नहीं? एकदम प्रश्न को पकड़ के रखना पड़ेगा आपको, तब गीता के सूत्र को आपको पकड़ने में समझ सही रूप में आपके सामने आएगा। अर्थात ब्रह्म आश्रय है, आश्रित नहीं है। यदि हम लोग ये कहेंगे शरीर में ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या है? आश्रित हो जाएगा। फिर आज मुझे बहुत अच्छा एक संदेश, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया, आदरणीय, मैं उनसे मुलाकात भी मेरी नहीं हुई, सुशीला शर्मा जी माउंट आबू से, उन्होंने आज मुझे संदेश में भेजा कि वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी, स्वनाम धन्य, हमारे दिल्ली में, वहाँ मैं उनके चरणों में कुछ वर्ष रहा भी, मैं उनकी बात याद आती है जब आश्रय और आश्रित की बात आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी शिष्या हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप तो ऐसे वेदांत की गद्दी से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुशीला जी से, शर्मा जी। तो आपको बता रहा हूँ, तो मैं कई बार मैं स्वाध्याय में भी एक बार बोल चुका हूँ, शायद नहीं तो रिपीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्म आश्रित है कि आश्रय है? तो मैं परम पूज्य महाराज श्री के साथ
सुनाम धन्य में प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, उनके चरणों का आश्रय लिया था। 3-4 दिन उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। उत्तरकाशी में एक धर्मशाला बनाया था उनके किसी शिष्य ने। वो हम कर्मकांड उस समय करते थे, तो हमको वहाँ महाराज जी के सानिध्य में कर्मकांड करना था। 3 दिन का कुछ काम था वहाँ, पूजा पाठ का। तो मैं गया था। तो वो महाराज जी का एक स्वभाव था, कभी व्यावहारिक बातें नहीं किया करते थे। जब भी कोई चर्चा होती थी ब्रह्म ज्ञान, केवल वेदांत की, शुद्ध वेदांत। तो किसी ने आके, महाराज जब वेदांत पे बोलने लगे तो किसी ने आके कहा, महाराज ऐसा कहा, ऐसा लगता है कि ये जो ब्रह्म है ना आपके आज्ञा चक्र में स्थित है। बोलने वाले की भी अपनी अपनी जो है बुद्धि है। आपके आज्ञा चक्र में आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप तो आज्ञा चक्र में पहुंचा है। तो परम पूज्य महाराज श्री मुस्कुराए, वो कहने लगे, अरे भाई, ऐसा बोलते थे, अरे भाई, आज्ञा चक्र में यदि मेरा स्वरूप है तो मांस के लोथड़े पे बैठने वाला स्वरूप मुझे नहीं चाहिए। एक जगह जुगजुगा रहा हो, मेरे मांस के लोथड़े पे बैठा, ऐसा स्वरूप मुझे बिल्कुल कतई नहीं चाहिए। तो सज्जनों, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म को आश्रित कैसे बनाया जाएगा। यदि आप इस श्लोक को देखेंगे तो आप कहेंगे ब्रह्म तो सर्वव्यापक होना चाहिए, सबका अधिष्ठान। जब आप ऑलरेडी बोल चुके हैं आप, तो आप फिर दूसरी बात क्यों कह रहे हैं कि शरीरस्थ है। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा होगा आपको। ब्रह्म आश्रय तो हो सकता है, ब्रह्म आश्रित नहीं हो सकता है। सज्जनों, ऐसा परमात्मा शरीरस्थ है। भगवान से पूछा, अभी तो कह रहे थे आप एकस्थ, गड़बड़ झाला क्यों कर रहे हैं? भगवान मानो कह रहे होंगे, मैं तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग की सारे गड़बड़ झाला को निकालना को चाहता हूं। सज्जनों, उलझन तो हमारी बुद्धि में भरी हुई है। इसलिए शरीरस्थ का अर्थ क्या है? बहुत ही सुंदर अर्थ है शरीरस्थ का। आपको निवेदन करना चाहूंगा, शरीरस्थ का अर्थ भाष्य देखना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं कि यत एवं अतः शरीरस्थ शरीरेषु आत्मनः उपलब्धि भवति इति शरीरस्थ उच्यते। क्या अर्थ निकला? अतः शरीरस्थ शरीरेषु आत्मना उपलब्धि भवति, शरीर में उपलब्धि होती है। शरीरस्थ मतलब शरीर में उपलब्धि होती है। तो कैसे उपलब्धि होती है? केवल उपलब्धि के कारण आत्मचेतन को शरीरस्थ कहा गया। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जैसे आकाश की किसी घड़े में उपलब्धि हुई, वेदांत की बात पकड़ना, आकाश की किसी घड़े में उपलब्धि हुई, फिर क्या बोलेंगे? जैसे शरीरस्थ बोला, तो आकाश यदि घड़े में उपलब्ध हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे? घटस्थ, यही बोला जाएगा ना। लेकिन आप लोग वेदांत का इतने दिनों से चिंतन कर रहे हैं, अरे भाई काहे का घटस्थ, सब पागलपंथी वाली बात हो जाएगी ये तो। आकाश इतना सूक्ष्म है कि घट स्थूल है, घट तो स्थूल है, आकाश सूक्ष्म है। आपको एक सिद्धांत की बात कह दूं, स्थूल कभी भी सूक्ष्म का आश्रय नहीं हो सकता है। ये आप नोट कर सकते हैं इस बात को। स्थूल कभी भी सूक्ष्म का आश्रय नहीं बन सकता। ये वेदांत का एकदम अकाट्य सिद्धांत है, आज तक कोई काट नहीं पाया। मतलब क्या है? फिर भी आप घटस्थ बोल रहे हैं तो क्या है? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ये औपचारिक है, उपलब्धि है। अरे भाई, उसको बोलने का आधार भी तो कुछ बताइए। तो आधार क्या बता रहे हैं? घट, जैसे आकाश का घट में स्थित होना आधार नहीं है, बल्कि आकाश का घट में उपलब्ध है। कैसे? भाष्य में बहुत बढ़िया बात आई।
ये कैसे? बंस परबवत, जैसे बांस के पोर में आकाश है। आकाश, बांस के पोर में जो आकाश है, तो क्या कहेंगे? आकाश बांस के पोर में। यदि हम केवल इसी के आधार पे लेने लग जाएंगे तो फिर हम लोगों को कहना पड़ेगा आकाश भी क्या हुआ? आश्रित हो गया, आश्रय को आश्रित बना दिया। इसलिए इसके आगे का जो श्लोक है ना, इस श्लोक में भगवान ने आकाश का ही उदाहरण दिया है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। तो सज्जनों, तो मैं चर्चा कर रहा था, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। देखिए, शरीरे उपलभ्यमानोपि, भगवान भाष्यकार ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया। शरीर में उपलभ्यमान होने पर भी वो ब्रह्म न करोति न लिप्यते। जैसे आकाश घट में है, ठीक है, तो हमने क्या कहा? आकाश घटस्थ है क्या? आकाश तो सर्वव्यापक है। एक उपाधि के कारण हम लोग कहते हैं घटाकाश, लेकिन सज्जन जो है, जो वेदांत का चिंतक, घटाकाश समझेगा ही नहीं, वो भी उसकी दृष्टि में महाकाश है। तो सज्जनों, कहने का अर्थ यह है, वो जो शरीरस्थ जो चेतन आत्मा है वो करता नहीं है, और करता नहीं है तो कर्म फल से लिप्त भी नहीं होता। अच्छा, आज मेरे दिमाग में कई प्रश्न उठे हुए हैं। एक प्रश्न और है, आज ठाकुर जी से एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है? भगवान से कहिए, आप कह रहे हैं प्रभु शरीर में उसकी उपलब्धि हो रही है, ठीक है, तो शरीर में यदि उपलब्धि होती है तो शरीर के धर्म आत्मा में होने चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर की क्रियाओं का असर उसमें होना चाहिए कि नहीं? ये तो ऐसी बात हो गई, कोई व्यक्ति कोयले के खदान में भी जाना चाहता है और क्या कहता है, मैं तो कोयले के खदान में जाऊंगा, काला टीका से भी बचूंगा। अरे भाई, सफेद कपड़े भी पहन के कोयले के खदान में जाओगे ना, वहां तो आपको सफेद कपड़े काला होना तो निश्चित है। तो क्या मतलब हुआ? तो शरीर के में रहता है तो शरीर के धर्म उसमें होने चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दो बातें आ गई। फिर यदि शरीर की क्रिया का उसमें लेप है तो आपको कहना पड़ेगा करोति, लिप्त है तो भुंगते। दो बातें आई कि नहीं आई? फल का देखो, कर्म का लेप होता है तो करोति होगा, और कर्म फल लिप्त हो जाएगा तो भुंगते हो जाएगा, क्योंकि कर्म फल भोगेगा। तो और भगवान पहले क्या कुछ कह चुके हैं, और आत्मा करता है। इसलिए ऐसा कुछ होना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो, देह में स्थित होकर भी न करता है न भोगता है। अच्छा महाराज, पहला तो एक सिद्धांत आप पकड़ के रखना, भोक्ता कौन होता है? जो कर्ता होता है। कर्तृत्व जहां है वहीं भोक्तृत्व है। समझ रहे ना बात को? जहां कर्तृत्व होता है वहीं भोक्तृत्व होता है। अब आप तो पहले तो हटा रहे हैं, करता नहीं है, तो हम एक प्रश्न और करते हैं, कह पुनः करोति। भगवान भाष्यकार ने भी इस बात को उठाया है, फिर करने वाला कौन है? कह पुनः करोति। मुझे बताओ सरकार कि आत्मा तो अकर्ता है, क्योंकि आप लोग इस श्लोक को पढ़ चुके हैं ना। देखिए क्या कहा प्रभु ने 29वें श्लोक में, यह पश्यति तथात्मानम, क्या पश्यति? अकर्तारम स पश्यति। आप अकर्ता कह रहे हैं, और यहां भी आप कहते हैं कि आत्मा कर्ता नहीं है। फिर आप 30वें श्लोक में भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि न करोति, अकर्ता हो गया। तो महाराज शरीर में ही रहता है, अब मुझे बताइए कर्ता कौन है? फिर यह प्रश्न उठाइए जरा, कह करोति। अब भगवान ने क्या कहा? देहेषु, कहां करता है काम? देखिए, शरीरस्थोपि कौन्तेय, देहेषु। भगवान शंकराचार्य ने शरीरस्थ का अर्थ किया देहेषु, और संस्कृत का आप लोगों को नॉलेज है ही, देहेषु में सप्तमी बहुवचन है। सभी देहों में, सभी शरीरों में, अनेक देह में एक है। ये तो आप
पकड़ लेंगे ना बात को, देहेषु मतलब शरीर सभी शरीरों में एक है, और न करता है न खूब। अब हमको तो एक काम करना पड़ेगा, सभी शरीरों में एक बैठा है और करता भोक्ता नहीं है, हम उसको खोजें भाई, मिल जाए तो रस्सी से बांधें, उसको पकड़ के रखें अपने पास। प्रभु आपने तो उसको छुड़ा दिया, न करोति न लिप्यते कहकर, फिर हमारा प्रश्न तो ज्यों का त्यों रह गया, कब पुनः करोति, कर्ता किसको बनाओगे सरकार, और कर्ता बनाओगे कर्म का फल उसको मिलेगा, कौन कर्ता होगा, कौन कर्म का फल भोगेगा, प्रश्न तो ज्यों का त्यों रह गया। अगर आप यह कहोगे इस देह में परमात्मा से भिन्न एक देही रहता है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को, प्रश्न वाला पॉइंट है। हम भगवान से प्रश्न करते हैं, यदि इस शरीर में परमात्मा से अतिरिक्त एक देही कोई रहता है, वो देही करता होगा, फिर वही भोगता होगा, फिर परमात्मा दूर बैठ कर टुकुर 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 करके देखता होगा, फिर हम लोग क्या कहेंगे, देही करोति देही लिप्यते, तो परमात्मा अलग हो गया और देही अलग हो गया। ये भी तो एक शंका बनी कि नहीं बनी। देखिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका यह वाक्य भी व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ होगा? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं क्षेत्रज्ञ ही मैं हूं, देही कोई अलग वस्तु तो है नहीं। आप पहले पढ़ चुके हैं श्लोक को, क्या कहते भगवान दूसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझे ही जानो। तो इसका अर्थ है हुआ, ऐसा कह रहे हैं परमात्मा कुछ और है, देही कुछ और है, तो भगवान क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये अलग अलग नहीं है। और भगवान ने इसी अध्याय में कहा, किसी और आगे पीछे चौथे पांचवें अध्याय में तो कहा नहीं है, दूसरा कोई देही नहीं है, देही एक है। अगर आप कहो कि ईश्वर से अलग कोई देही नहीं है, विलक्षण नहीं है, तो मेरा प्रश्न है कि कह करोति, वो प्रश्न तो ज्यों का त्यों है। जब देही अलग नहीं है, वही ब्रह्म है, वो करता नहीं, तो करने वाला कौन है? मतलब वो ढाक के तीन पात वाली बात है, कुछ भी करो, प्रश्न तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो भगवान शंकराचार्य के पास चले गए हम लोग, समझ लो, भाष्य में तो देखना ही पड़ेगा। तो शंकर भाष्य में क्या कहते हैं, सर्वथा दुर्विज्ञेयम दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम भगवत प्रोक्तम औपनिषदम। भगवान उपनिषद का सत्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चीज ऐसी है, कई लोगों की बुद्धि से बात फिसल जाती है अर्जुन। किस किस की फिसली? मैं तो पूरा डिटेल्स में शंकर भाष्य आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग इसको पकड़ के रखना। शंकर भाष्य में कितना बढ़िया कहते हैं, मैं हिंदी का वो कर रहा हूं अनुवाद। भाष्यकार ने हालांकि बहुत डिटेल्स में लिखा है, अलग अलग वैशेषिक, सांख्य, न्याय, सब दर्शनों की चर्चा करके कहते हैं। कुछ अन्य दर्शनों ने आत्मा के भोक्तृत्व को स्वीकारा है। वह ऐसा तो नहीं है हमारे दृष्टि में, हमारा वेदांत में तो आत्मा भोक्तृत्व है नहीं। इसीलिए तो हम प्रश्न कर रहे हैं, करने वाला कौन है? हमारा प्रश्न ज्यों का त्यों है। तत्र अयम परिहार। अब देखिए, अब आप बता, इसको अच्छी तरह समझना। भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? शंकराचार्य भगवान कहते हैं, भगवता स्वयमेव उक्तम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये बहुत बढ़िया उत्तर है। न ब्रह्म करता है, बिल्कुल अकर्ता है, करने वाला स्वभाव। स्वभाव मतलब प्रकृति। कहां लिखा है भगवान ने, कहां कहा है? 5वां अध्याय खोल लीजिए आप लोग। आप इसको एकदम जैसे आईने में कोई चीज रखते हैं ना सामने, एकदम दिखना चाहिए आपको, तब ये ब्रह्म करता है समझ में आ जाएगा। 5वें अध्याय का 14वां श्लोक निकाल लीजिए जरा, एकदम आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा, हो जाएगी बात। क्या कहते हैं? न कर्तृत्व। ये देखिए, इतनी बढ़िया बात,
न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब इतनी लंबी चौड़ी बात ना करूं तो आप एक चीज पे अंडरलाइन तो करिएगा ही करिएगा। स्वभावस्तु प्रवर्तते, 5वां अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कहते हैं साफ स्वभाव से काम होता है। अच्छा महाराज, करता भी नहीं चाहिए करने के लिए, तो साफ स्वभाव से होता है। हमारे पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं ना, सब स्वभाव है। क्या स्वभाव है भैया? सर्प के मुंह से भी विष निकलता है, बिच्छू के मुंह से भी जहर निकलता है, गाय के स्तनों से दूध निकलता है। ये सब अपना अपना स्वभाव है। इसलिए कर्तापन का आरोप मत करिएगा कभी अपने ऊपर। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, हम बच्चे तुमको हमने जन्म दिया, बिल्कुल गलत है। उस वक्त उनको हमारे माध्यम से प्रकट होना था, उनको प्रकट होने का समय आ रहा था। बस यदि हमारे द्वारा नहीं प्रकट होते तो कहीं अन्यत्र प्रकट हो जाते। लेकिन जो नैसर्गिक हो रहा है, जो स्वाभाविक हो रहा है, नेचुरली जो कार्य हो रहा है, और जब व्यक्ति अपने में आरोप करता है तो कर्तापन में आ जाएगा। जहां कर्तापन आएगा वहां कर्म फल का भोग करो भी। इसीलिए भगवान क्या बढ़िया सूत्र देते हैं। ये सब क्या है? मैं करता हूं जो कह रहा है, क्यों? ये पंक्ति पकड़ने जैसी है। अविद्या मात्रम स्वभावो ही करोति। जो अविद्या से ग्रस्त है ना, वही कहता है मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। अब ठीक है, भगवान कहते हैं शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, अकर्ता है। फिर कौन कर रहा है? बोले अब जो अपने आप को अविद्या से ग्रस्त मानता है, अविद्या के उपाधि से जो उपहित चेतन है, वो कहता है कि मैं करता हूं। अर्थात क्या बनी बात? जो अविद्यावान है वो अपने इसी अविद्या के कारण अपने आप को कर्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है। अविद्या की बात कहूं तो मैं क्या कहूं? अविद्या का अर्थ सरल रूप में कह दूं तो भूल, गलती। अपनी भूल के कारण वो था आत्मचेतन, और भूल के कारण अपने आप को कर्ता मान बैठा है। तो भगवान कहते हैं न करोति। वो करता नहीं है, लेकिन कहता क्या है? अहम करोमि, मैं करता हूं। फिर कौन करेगा? अविद्याग्रस्तम अहम। अविद्या से, मूर्खता से ग्रस्त जो व्यक्ति है, वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है। अच्छा भाई, तुम कर्ता बनने बैठे हो, क्यों? ये भी देखो, ये भी पकड़ने जैसा है। क्या कहते हैं? जब मैं इंद्रिय समुदाय, करण समुदाय के धर्मों को अपने में अध्यास कर लेता हूं तो स्वयं कर्ता बन बैठता हूं। इसको क्या कहा गया? संयोग धर्म। यह संयोग इसने समझ लिया। जिसने समझ लिया कि संयोग है, मैं अकर्ता हूं, फिर वो कब कर्ता बनेगा? फिर आप लोगों ने क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर सब पढ़ चुके हैं। इसलिए सज्जनों, एक निश्चित नियम याद रखना। भोक्ता जो कर्म फल है ना, कर्म फल किसको लेपन करते हैं? कर्ता को। जब व्यक्ति कर्ता बनेगा सब भोगेगा। इसलिए कर्तापन से हटना पड़ेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, वेदांत जब मुझे पढ़ाते थे, वो कहा करते थे, बेटा ये अविद्या के घूंघट से निरावरण बनो। महाराज अविद्या का घूंघट? बोले हाँ वही बात है बेटा, ये घूंघट ओढ़ के ये ब्रह्म बैठा है, उस ब्रह्म को कह दिया जीव। अच्छा महाराज, घूंघट हटाना होगा? बोले हाँ। घूंघट कौन सा है? बोले अविद्या का घूंघट हटा देगा तो क्या होगा? वो ब्रह्म है। अविद्या का घूंघट जब तक ओढ़ा हुआ है वो कौन है? बोले जीव है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों उस जीव में मौजूद है। लेकिन याद रखना अर्जुन, ये पुरुष है, अकर्ता है। अकर्ता होने के कारण लिप्त भी नहीं होता, कर्मफल उसको नहीं मिलता।
इसलिए भगवान कहते हैं अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थ एक उपाधिगत भेद है, जैसे आकाश घट में है, हम कहते हैं घटाकाश। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, एक उपाधि के कारण घटस्थ शरीरस्थ मान लिया जाता है और वो शरीरस्थ होकर भी अकर्ता है, अलिप्त है। ये बात आ गई। अच्छा महाराज, अब हमको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। हमने भगवान से पूछ लिया, चलो क्या पूछा? वो ब्रह्म अकर्ता कैसे है और अलिप्त कैसे है? अकर्ता ठीक है, आप बार बार कहते अकर्ता है, अलिप्त कैसे हैं? तो उसका उत्तर भगवान 32वें श्लोक में दे रहे हैं। मेरे साथ पाठ करिए 32वां श्लोक। इतना बढ़िया श्लोक है, थोड़ा आज चर्चा करेंगे और कल कुछ और चर्चा हो जाएगी। मैं पाठ कर रहा हूं, फिर आप लोग बोलिएगा। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते तथा देहे सर्वत्र अवस्थित आत्मा न उपलिप्यते। दो जगह भगवान ने उपलिप्यते उपलिप्यते कहा। और देखिए, मैं इस श्लोक जो प्रकरण पढ़ रहा हूं, इस प्रकरण में कई चीजें इतना आनंददायक है। यथा और तथा का बड़ा संयोग कई बार आया है इस श्लोक में, इन प्रकरण में। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यदा तदा, और यहां यथा तथा। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। पहले इसका अर्थ देखते हैं। यथा सर्वगतम आकाशम, क्या कहते हैं? जैसे सर्वत्र, सर्वगत मतलब सर्वत्र व्याप्त आकाश, सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, तथा उसी प्रकार देह शरीर में सर्वत्र अवस्थित, सब जगह अवस्थित, सब जगह व्याप्त आत्मा न उपलिप्यते। परिपूर्ण जो आत्मा है वो देह में है लेकिन लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर लिप्त नहीं होता। सज्जनों, जब यह आत्मा सब जगह है, सब शरीर में है, सब समय है, और सब समय के साथ साथ मैं कहूं सब समय का अधिष्ठान है। देह का अधिष्ठान है, देश का अधिष्ठान है, शरीर का अधिष्ठान है, फिर सबके शरीर के साथ सबका अधिष्ठान है, तो लिप्त क्यों नहीं होता? भगवान बोले यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद मेरे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, जैसे शराब की बोतल में भी आकाश है। उनका उदाहरण, उनका वाक्य, शराब की बोतल, आकाश मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। शराब की बोतल में भी आकाश है और गंगाजल के पीपे में भी आकाश है, परंतु आकाश को न शराब लगती है न गंगाजल लगता है ना? आकाश को नहीं लगता, न शराब लगा न गंगाजल लगा। क्यों भाई? आकाश सूक्ष्म है, सौक्ष्म्यात्। अब आप कहेंगे आकाश सूक्ष्म कैसे है? तो आज आपको एक बढ़िया लॉजिक समझा रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लिख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे समझने के लिए। क्या समझने के लिए? देखिए, आप जानते हमारे यहाँ पंचमहाभूत है। पंचमहाभूतों में उपनिषद क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या प्राकट्य? वो आकाश। आप लिख लीजिए,
आकाश, आकाशात वायु, सेकंड नंबर में वायु, आकाशात वायु, वायो अग्नि, अग्ने आप, अदभ्य पृथ्वी। क्या क्या निकला? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये 5 हो गए। अब देखिए आकाश सब में व्याप्त हो रहा है, लेकिन आकाश में कुछ भी व्याप्त नहीं इन सब का। कैसे? अब आपको ये पंचीकरण वाली बात को आप समझा देते हैं। देखो आकाश का गुण क्या है? आप कहेंगे आपको मालूम है आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुणम आकाशम। अच्छा, आकाश से क्या निकला? आकाशात वायु, वायु आया। अब देखिए आकाश ने अपना गुण वायु को दे दिया। वायु का अपना गुण है ऑलरेडी। और सज्जनों में निवेदन आपसे करूंगा, आकाश सूक्ष्म है, भगवान आकाश का उदाहरण जो दे रहे हैं ना, आपको समझना है इस बात को। देखिए आकाश का गुण शब्द और वायु का गुण क्या है? बोले स्पर्श। तो वायु में कितने गुण हो गए? 2, शब्द भी और स्पर्श भी, ये वायु के गुण हो गए। फिर वायु से क्या निकला? बोले अग्नि। अग्नि का अपना गुण है रूप और तेज रूप, और उसके 2 गुण और आ जाते हैं, त्रिगुणात्मिका अग्नि है। आकाश में 1 गुण, वायु में 2 गुण। कौन कौन से अग्नि में हो गए? रूप हो गया, स्पर्श हो गया और शब्द हो गया। देखिए आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर आइए नीचे, आपह, आप मतलब जल। जल में कितने गुण हो गए? जल में 4 गुण हो जाते हैं। आकाश का 1 गुण तो है ही, और अपने गुण भी 1 है, और वायु का गुण और अग्नि का गुण, ये दोनों 3 आ गए, इसमें 3 आ गए, तो अपना 1 4 हो जाते। कौन कौन से? स्पर्श वायु का गुण ले लिया किसने? बोले जल ने। शब्द ले लिया आकाश का, रूप ले लिया अग्नि का, और अपना गुण क्या हुआ? रस। 4 गुण हुए कि नहीं? वायु में हो गए ना, 4 गुण हो गए। अब पृथ्वी में आइए, पृथ्वी के कितने गुण हैं? 5। पृथ्वी में पंचगुणात्मिका पृथ्वी बोलते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी का अपना गुण कौन सा है? गंध, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। पृथ्वी का 1 गुण है गंध। अब कौन कौन से आ गए? रूप किसका लिया? अग्नि का। रस किसका लिया? जल का। आप देखते जाइए, वायु किसका लिया? स्पर्श का। स्पर्श लिया वायु से, और आकाश से शब्द ले लिया। तो 5 गुण हो गए पृथ्वी के। अब हम लोग नीचे से जाएंगे तो पंचगुणात्मिका पृथ्वी, 4 गुण जल, 3 गुण अग्नि, और वायु में 2 गुण, और आकाश में 1 गुण। और आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करना, अपना गुण सबको दे रहा है आकाश, लेकिन क्या आकाश में आपको रूप दिखाई देगा? सोचना इस विषय पे। आकाश में रूप दिखाई देगा? नहीं। रस दिखाई देगा? नहीं। गंध दिखाई देगा? नहीं। स्पर्श, आकाश में कुछ नहीं है, लेकिन आकाश सब में है। आकाश का गुण सब में है, लेकिन किसी का भी गुण आकाश में नहीं है। तो पंच महाभूतों में जैसे सबसे सूक्ष्म कौन हो गया? आकाश। सज्जनों, उसी तरह से पंच महाभूतों में जैसे आकाश है, उसी तरह से आकाश का एग्जाम्पल देने का कारण यह है, जैसे आकाश सूक्ष्म होने के कारण क्या है? लिप्त नहीं होता किसी के साथ, दूसरे को देता है, किसी का लेता नहीं है। उसी तरह से अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि आकाश की तरह जो आत्मा है वो कहीं भी लिप्त नहीं है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण आकाश कहीं लिप्त नहीं है। सर्वत्रावस्थितो देहे, सर्वत्र है, कहां नहीं है। अच्छा अब बताओ, मैं आपसे एक कहूं, आकाश का उदाहरण दिया भगवान इसलिए, कहां आकाश नहीं है? एक जगह हम चर्चा कर रहे थे, कहीं शायद कोई
वेदांत पर ही कहीं चर्चा हो रही थी। एक व्यक्ति ने कहा महाराज ये दीवार बना रखा है, यहाँ कहाँ आकाश है, दीवार में कहाँ आकाश है? तो मैंने कहा दीवार में पोल कर दो, पोल कर दो। क्या हुआ? बोले महाराज फिर ये तो आकाश हो गया। तो मैंने कहा दीवार आकाश में है, आकाश ना हो तो दीवार भी नहीं है। तो मुख्य बात क्या आती है कि आकाश ऐसा सूक्ष्म तत्व है कि उसका कहीं भी अभाव हो नहीं सकता। तो सर्वत्र अवस्थितो देहे, इसलिए सर्वत्र अवस्थित आकाश है, तो सर्वत्र अवस्थित ब्रह्म है। ऐसी कौन सी जगह है जहां ब्रह्म नहीं है? और मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा प्रलय काल में तो आकाश का भी अभाव हो सकता है, लेकिन ब्रह्म का तब भी अभाव नहीं है। महाप्रलय हो जाता है। अब भाई वो तो बड़ी विचित्र स्थिति है, महाप्रलय में आकाश का अभाव हो जाना। आकाश का अभाव हो जाता है लेकिन ब्रह्म का अभाव नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं, क्या सूत्र दे रहे हैं? यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, ये सूक्ष्म कारण पकड़ लेना, सूक्ष्म होने के कारण अत्यधिक सूक्ष्म है, सबको देता है, लेता किसी से नहीं है। आकाशम नोपलिप्यते, आकाश लिप्त नहीं होता। सर्वत्र अवस्थित, सब जगह कण कण में क्षण क्षण में हर जगह मौजूद जो आकाश है वो कहीं लिप्त नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म है। कहाँ नहीं है? देश काल दिशि विदिशि हुमाही, कहूं सो कहाँ जहां प्रभु नाही। जहां परमात्मा तत्व नहीं है ऐसी कोई जगह बता दो। फिर मैं आपको कह दूं, उसको एक देशीय मत बनाइए। वो सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र होते हुए भी न्यारा है, सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा है। और एक बात और जोड़ दो, सबसे प्यारा भी है। सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है और आत्मा हमारा है, हम हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हमको करनी है। उसके लिए आकाश का भगवान एग्जाम्पल दिया, उदाहरण से ये समझना है कि उसका सब जगह प्रभाव है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है, उसी का सब है, उसमें कुछ नहीं है। मुझे आदरणीय दया पाटोदिया जी का एक आज सुन रहा था मैं, उन्होंने जो है सिनेमा के पर्दे का जो उदाहरण दिया, सिनेमा के पर्दे में सब है ना, सिनेमा के पर्दे में सब है लेकिन पर्दे में कुछ भी नहीं है। उसके बिना सिनेमा नहीं है लेकिन सिनेमा से बिल्कुल अलग है। उसी तरह से भगवान कहते हो ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, इसकी अनुभूति करो। मुझे 2-3 बात कहनी है, इसलिए मैं थोड़ा चर्चा को 5-7 मिनट पहले विराम दे रहा हूँ। 2-3 बात यह है कि